आज हम लोग उसी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन 2.1। 2.2 में है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट दिया है इंट्रोडक्शन। अभी मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट मतलब क्या है। मैनेजमेंट मतलब क्या है, तो जो भी हम लोग को काम मिला है, जो भी टास्क है हमारा, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क जो भी है हमारा, वो काम अच्छे से होने के लिए हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी मैनेज कैसे भी अपना स्टाफ मैनेज कैसे कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग को क्या क्या मैन पावर लग रहा है, कैसा मैन पावर लग रहा है, मतलब उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, बाकी भी हर एक चीज़, उनका एज क्राइटेरिया क्या है, वो सब हम लोग जो देखते हैं वो हो गया मैनेजमेंट। वो सब किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है। मतलब वो मैनेज कैसे करते हैं, अपना वर्क कैसे मैनेज करना, अच्छे से अपना वर्क अच्छे से होने के लिए वो वर्क को हम लोग कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। अभी देखो, वी हैव डिस्कस्ड various management principles in the first chapter in details. These principles are very important in managing the organization. While achieving any objective, we need to go through various functions. For example, in joint Hindu family business, the karta is doing proper planning for every work and for every member. The karta organizes various things which are required to fulfill objective. He also takes help of other members for support. For smooth functioning of family as well as family business, the karta directs, guides, coordinates and keeps strict control on every task. अब हिंदू बिजनेस में क्या दिया है वो लोग ने कि कर्ता मतलब करने वाला, जो सब्जेक्ट है वो कर्ता, उसके ऊपर उसमें पूरा अथॉरिटी रहता है कि अपना बिजनेस कैसा हैंडल करना है, कैसा कंट्रोल करना है। तो वो क्या करता है कि वो अपना बिजनेस डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क। वॉट एवर द कर्ता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर इज कॉल्ड एज ए मैनेजमेंट। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, एक किसी का भी छोटा सा दुकान है, किराना दुकान है, कुछ भी दुकान है, वो फैमिली से चल रहा है, मतलब उसके पापा के पापा ऐसे चला रहे हैं। तो जो भी अपने पापा जो भी चला रहे हैं, अपने फादर जो भी चला रहे हैं, उनके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं, वो जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उनका वो जो पूरा काम करने का जो तरीका है, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो, अभी तुम्हारा मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा, तुम मैनेजमेंट मतलब तुम इवन दूसरा बंदा भी काम कर रहा है तो उससे काम करवा के लेना मतलब भी मैनेजमेंट है। तो वो उससे काम करवा के लेना अगर मैनेजमेंट है, अगर तुम अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अगर वो बंदा अच्छे से काम करवा के ले रहा है, तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट टू वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या है, set of principles which relate to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing और जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा है कि मैनेजमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह जो है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। एलन भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मतलब क्या है, जो मैनेजर कर रहा है वो मैनेजमेंट है। दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर in the form of different function. The functions of manager start with planning
एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। हाँ, फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड वेन एंड विथ कंट्रोलिंग। मतलब क्या है कि तुम लोग को जो भी बिजनेस करना है वो उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मतलब मैनेजमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो बिजनेस के प्लानिंग से। तुम जो बिजनेस करना चाहते हो उसका प्लानिंग अगर अच्छा रहेगा, प्लस उसका प्लानिंग अच्छा रहना चाहिए, प्लस और उसका एंडिंग जो है, मतलब एंडिंग किससे है, तो कंट्रोलिंग, तुम्हारा कंट्रोलिंग पावर ओवर योर स्टाफ अगर अच्छा रहेगा तो तुम्हारा मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर फंक्शंस, दे आर inseparable in nature. Management functions concern with all levels of management. Different management thinkers have classified functions of management differently. According to Henry Fayol, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command and to control. अभी हर एक जो ये है साइंटिस्ट है, तो अपना ओसी वाले जो भी है, वो क्या उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, वैसे ही वो हेनरी क्या बोल रहे हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। मतलब मैनेज करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कंट्रोल करना। मतलब जो एलन ने कहा था वही थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने कहा गया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तो देखा स्टार्टिंग में वही है। अभी कंपैरेटिव स्टडी समरी एक्सरसाइज। हाँ, ल्यूथर गलिक हैज़ गिवन ए कीवर्ड POSDCORB postcorb of management functions where P stand for planning, O stand for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordination, R for reporting and B for budgeting. Reporting and budgeting functions are summarized in the functions called as controlling. हाँ, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग ये फंक्शंस किस में है, तो कंट्रोलिंग में आते हैं। मतलब अपना बजट कैसे कंट्रोल में करना है, बजट में क्या रखना है, बजट के फंक्शंस कैसे रहने चाहिए, ये अपने कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है, अभी वो ल्यूथर ने दिया हुआ है कि मैनेजमेंट का कीवर्ड शॉर्ट में दिया है POSDCORB। हाँ, अभी P किसके लिए है, O किसके लिए, सब दिया। हाँ, अभी मीनिंग, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो डैश बेसिक फंक्शन इज मैनेजमेंट, तो प्लानिंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। अगर तुम्हारा प्लानिंग अच्छा रहेगा तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा रहेगा। तुम्हारा प्लानिंग ही, तुम लोग कुछ सोचे नहीं समझे नहीं, आप आके उठ के बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है, तो नहीं पॉसिबल है। तुमको कुछ तो प्लानिंग करना है। प्लानिंग करना है मतलब तुमको पहला सर्वे करना है कि बाबा नहीं, किधर मेरा कौन सा बिजनेस चल सकता है, ये सब चीज़ें आती है प्लानिंग में, ये सब चीज़ें आती है। तो अगर तुम्हारा प्लानिंग बरोबर रहेगा, ठीक से रहेगा, तो तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो भी अच्छे से होगी। तो इसके लिए प्लानिंग करना, अच्छे से प्लानिंग करना, ये बेस अपने मैनेजमेंट का बेस रहता है। includes deciding the things to be done in advance. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. It focuses on organization, objectives and develops various courses of action. Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of an organization. In short, planning is detailed program of future courses of action. देखो यहाँ पे क्या मेन लाइन क्या कही है ये लोग ने, कि हम लोग जो इट फोकसेस एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। अभी एक चीज़ ये कह रही है कि हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग के हिसाब से ही काम करना चाहिए। नहीं तो प्लानिंग किया कुछ अलग चीज़ का और सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हो गए, तो हम लोग ने कुछ अलग किया, तो वो अचानक से करने से
नहीं होता है। तो हम लोग को हर एक चीज़ जो है प्लानिंग के साथ करनी है। हमारा प्लानिंग अगर अच्छे से रहेगा, हम लोग ने सब पूरा डिटेल स्टडी किया रहेगा, वो हर एक चीज़ का स्टडी करने के बाद डिटेल में अगर हमारा प्लानिंग रहेगा तो हमारा इन फ्यूचर वाला जो बिजनेस है वो अच्छा ब्राइट रहेगा। डेफिनेशन, फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। अभी हर एक जन अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन देने वाला है। कुंट्स एंड ओ डोनल्ड्स, प्लानिंग is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. मतलब देखो ये इन्होंने क्या कहा है कि प्लानिंग ऐसा है कि अब देखो इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग में ये चीज़ें आती है कि एडवांस में हम लोग डिसाइड करते हैं, मतलब अपना फ्यूचर जो है हम लोग अपने पास्ट में ही डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर में हम लोग को क्या करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग अभी प्लानिंग में करते हैं। पास्ट के प्लानिंग में हम लोग करते हैं फ्यूचर का, ठीक है। फिर जेम्स टोनर क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड ए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखो अभी क्या बोल रहे हैं वो जेम्स कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड ए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब प्लानिंग क्या रहता है कि हम लोग को अपने गोल्स को एस्टेब्लिश करना है और उसके हिसाब से जो आगे के कोर्सेज जो है हम लोग को मतलब हम लोग को जो भी प्लान करना है वो उसके हिसाब से, हमारा गोल क्या है वो पहला डिसाइड करके उसके हिसाब से प्लानिंग करना है, फिर उसके हिसाब से हम लोग को आगे का एक्शन लेना है, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इट इज़ द फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन about where to go, how to go, reduce the risk of uncertain future with the help of forecasting. The importance of planning is as follows. अभी importance क्या है? First, helps to set clear objective. Planning is concerned with setting objective targets, formulating plans to achieve them. It helps managers to analyze the present condition of the organization and on the basis to identify the ways of attaining the desired position in future. अभी क्या दिया है कि प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग करने से helps to set clear objectives. प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे प्लानिंग करना, इसका हेल्प क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर करने के लिए, हमारा गोल क्लियर करने के लिए प्लानिंग हेल्प करता है। हमारे टारगेट जो भी है वो क्लियर करने के लिए प्लानिंग हेल्प करता है। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन। हम मैनेजर्स को हेल्प करता है कि हमारे प्रेजेंट कंडीशन क्या है, हमारा बिजनेस का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, ये सब हम लोग वो प्लानिंग में देखते हैं। तो प्लानिंग डिसाइड करता है कि हमारा आगे का फ्यूचर का बिजनेस कितना इफ़ेक्टिव, कितना अच्छा रहेगा, ये अभी का प्लानिंग हम लोग का डिसाइड करता है, ठीक है। फिर सेकेंड, provides path of action. Planning ensure that the goals or objectives are clearly stated. They act as a guide and they provide direction for doing the right things at the right time with right way. हाँ, मतलब प्लानिंग की वजह से क्या होता है, हम लोग को राइट वे पता चलता है कि हम लोग को कौन सा टाइम में कौन सा काम कब करना है, किससे करवाना है, ये हम लोग को प्लानिंग से डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट टू डू फॉर अचीविंग द गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी फर्म है वो फर्म को क्या करना है, व्हाट हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट टू डू
मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स, मतलब उनको क्या अभी करना है और आगे जाके भी क्या करना है ये डिसाइड करने में हेल्प होती है। थर्ड है प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉयज़ बाय एस्टेब्लिशिंग, हाँ प्लानिंग हम लोग को परफॉर्मेंस मतलब एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। इट बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज़ कैन वर्क, हाँ अभी प्लानिंग अच्छा रहेगा, प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट होता है। देखो अगर हम लोग की कौन से भी फर्म में अभी स्टार्टिंग से है, तो अभी स्टार्टिंग से है इसका मतलब हम लोग को उसका पूरा बेसिक नॉलेज है, वो फर्म के बारे में पूरा बेसिक पता है। तो अगर हम लोग को अच्छे से पता है तो हम लोग आगे जैसे वो बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा वैसे हमारी पोस्ट आगे बढ़ती जाएगी, हम लोग को उसका अच्छे से नॉलेज रहेगा। ठीक है, मतलब हम लोग एम्प्लॉयज़ भी जो है उनका इम्प्रूवमेंट होता है। द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इम्प्रूवमेंट से क्या होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। देखो कौन सा भी चीज़, कौन सा भी फर्म तुरंत हम लोग को प्रॉफिट मिलता है ऐसा नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल हर एक फर्म में रहता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। तुम्हारा प्लानिंग अच्छा रहने दो, नहीं रहने दो, बट अगर अच्छा रहेगा तो इतनी तकलीफ़ें नहीं रहती है जितना है अगर तुम्हारा प्लानिंग अच्छा नहीं है उतने में होती है। ठीक है, मिनिमाइजेस द रिस्क। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग, हाँ अभी देखो मिनिमाइजेस द रिस्क, अगर अपना प्लानिंग अच्छे से रहेगा तो हम लोग क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्वे, हम लोग सर्वे करने की वजह से हम लोग का प्लानिंग हम लोग अच्छा करेंगे। अभी सर्वे करने की वजह से उधर क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट रहेगा, ये सब हम लोग को पता चलता है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें देखने के वजह से हम लोग को अपना फर्म जो है वो ज़्यादा रिस्की काम नहीं करता है, क्योंकि अपने को पता है कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। It is the process of looking into the future and anticipating the future changes by deciding in advance the tasks to be performed. Planning shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes or risk cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be टैकल विथ प्रिवेंटिव मेजर। इट मिनिमाइज द रिस्क, हाँ मतलब अभी समझो इन फ्यूचर कभी रिस्क कुछ आता है, कुछ प्रॉब्लम भी होता है, तो हम लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर सकने का हम लोग को मतलब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता था। नहीं तो अगर नहीं भी पता है तो भी अचानक से आए हुए प्रॉब्लम को हम लोग टैकल करना मतलब घुमाना, वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग के वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे से मतलब ना पूरे यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग को प्लानिंग में हम लोग के पास जो भी रिसोर्सेज है, नहीं तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है वही हम लोग यूज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. It also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning. अभी प्रॉपर प्लानिंग रहेगा तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो हम लोग उसका अच्छे से यूज़ करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे। अगर वेस्टेज भी होता है तो वेस्टेज वो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि वो जो वेस्टेज है उसका भी अगर किधर रीयूज़ हो सकता है क्या, ये सब हम लोग प्लानिंग में
अगर हम लोग इतना सब डीपली सोचेंगे कि नहीं वेस्टेज होना है, अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसका किधर और दूसरी जगह पे रीयूज़ हो सकता है क्या, अगर ऐसा ही हम लोग अपना प्लानिंग रखेंगे तो ही अपना ऑर्गेनाइजेशन, हमारा फर्म जो है वो आगे जाके अच्छा ब्राइट फ्यूचर देख सकता है। नहीं तो हम लोग अगर ऐसा लेविशली नहीं ध्यान दिया, बोलता ना एकदम इग्नोर किया हर एक चीज़ को, तो हमारा फर्म को प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सेकेंड चीज, सिक्स चीज़ क्या दिया है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग गोल्स। प्लानिंग हेल्प्स the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all the alternative. Decisions are taken after selecting alternative courses of actions to achieve a predefined goal. It helps the manager to take rational decision. अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो प्लानिंग की वजह से हम लोग वो डिसीजन भी, हमारा डिसीजन जो रहेगा फर्म रहेगा, मतलब हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डिसीजन जो है अच्छा रहेगा, अल्टरनेटिव रहेगा, यूज़ रहेगा। अगर हम लोग देखो कैसे रहता है, कभी कभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना है, तो हमारे साथ जो कलीग्स रहते हैं हम लोग उनसे थोड़ा सा बोलते हैं ना सलाह मसलत करके हम लोग थोड़ा सा डिसीजन, कैसे है कि एक का दिमाग और 10 लोगों का दिमाग, थोड़ा सा हर एक जन का दिमाग का मेंटलिटी अलग रहता है, उनका थिंकिंग पावर अलग रहता है, सब जन अलग अलग अपने दिमाग से सोचेंगे, तो उनका हर एक का व्यू क्या है वो हम लोग को समझ में आके हम लोग को जो डिसीजन लेना है हम लोग तो वही लेंगे, बट हम लोग को क्या करना चाहिए वो 4 लोगों के पास सुन के हम लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। Setting the standards for controlling. Planning set out standards for controlling so the actual performance can be compared with the standards and managers can find out the derivation, if any, between the actual and standard performance. Such deviations can be bridges by taking controlling steps. Therefore planning provides basis for कंट्रोल। प्लानिंग जो है कंट्रोल करने के लिए बेस है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भी मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस, मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं, अगर तुम्हारा प्लानिंग अगर अच्छे से है, तुम्हारा होता ना कंट्रोलिंग पावर अगर हमारा अच्छा रहेगा, तो हम लोग अपने कंट्रोलिंग पावर अच्छा रहना मतलब क्या है, तो हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति कैसे बिहेव करते हैं, प्लस हमारा एम्प्लॉयज़ हमारे से कितना अच्छे से काम हम लोग करवा के लेते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग पावर। देखो हम लोग को ज़्यादा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एज अ बॉस हम लोग हमेशा खड़ूस टाइप बॉस नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग को काम कराना है तो हम लोग अच्छे से प्यार से भी काम कर सकते हैं। अगर हम लोग चिड़चिड़ करके काम करेंगे तो वो नहीं होता वो, लेकिन अच्छे से प्यार से कराना मतलब भी क्या होता है, तो वो भी एक कंट्रोलिंग पावर ही है। समझ में आ रहा है? हमारा अगर कोऑर्डिनेशन जो है लोगों के साथ, नहीं तो हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ अगर हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा कंट्रोल जो है वो अच्छे से है। ठीक है। 8th वाला है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटी। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर। हाँ देखो क्या कहा गया है कि ऑल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक दूसरे से लिंक रहती है। तो इसके लिए अगर हमारा एक भी कुछ भी डिसीजन अगर मिस्टेक हो रहा है तो उसके आगे के जो भी रहेंगे वो डिसीजन गलत ही होंगे। इसके लिए हम लोग जो है डिसीजन अच्छे से लेना चाहिए, प्लस हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका एक्टिविटी वो लिंक रहता है, इसकी वजह से हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो बोलते हैं ना उसका लिंक अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। साउंड प्लानिंग
relates all the activities and resources of organization. Thus various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छे से बिजनेस डिपार्टमेंट अगर अच्छे से काम कराना है तो तुम्हारा प्लानिंग भी अच्छा रहना चाहिए, प्लस अपना कंट्रोलिंग अच्छा रहना चाहिए, और जो भी एक्टिविटीज़ अपने फर्म में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, समझो अभी प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्शन में भी जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी वो एक्टिविटीज़ क्लियर एंड अच्छे से सब पूरा अच्छे से होना चाहिए, वही दिया गया है, तो ही हमारा गोल अचीव होगा। 9th दिया है फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट, facilitates other management functions. Every organization functions towards achieving goal and goal is set at planning stage. Unless the plan is ready, other management functions as such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus planning facilitates all other functions of management. मतलब क्या कहा है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टूवर्ड अचीव, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन गोल क्या रहता है कि प्रॉफिट मेक करना है, कुछ तो हासिल करना है, तो वही गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग का स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज, अगर तुम्हारा प्लानिंग ही रेडी नहीं है तो बाकी की चीज़ें वैल्यूलेस है, ठीक है। अभी 10th दिया है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग इज द बेसिक function of the management. It is a process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. Ultimately these innovative plans result into attainment of the goals of the organization. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the organization. In short, planning plays vital role in every walk of the life of an organization as well as of an individual. Future is highly uncertain and the business environment is changing. With the help of planning, proper planning, the risk and uncertainties can be minimized definitely. Hence planning is the basic requirement of any organization for survival, growth and success. देखो यही कहा गया है कि अगर हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करना है, उसको किधर उसका फ्यूचर अगर ब्राइट करना है, ऊपर तक लेके जाना है, तो हमारा प्लानिंग भी जो है अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए है। प्रिपेयर ए प्लान फॉर 1 डे पिकनिक, हाँ अभी ये तुम लोग को दिया है। अभी उसके सेकेंड चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ऑर्गेनाइज करना, मीनिंग है organizing is the process of identifying, bringing the required resources together such as men, money, material, machine and method grouping. ऑर्गेनाइज करना मतलब अभी जो भी चीज़ें हम लोग ने प्लान की है वो उसको एक स्टेप आगे लेके जाना। हाँ, तो वो प्लान जो भी किया है तो उसमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग को एम्प्लॉयज़ चाहिए, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, ये सब चीज़ें चाहिए। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग द प्रॉपर्टी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान. दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर execution of the plans which have been prepared by top level of management people. The synchronization and combination of workforce, physical, financial and information resources are established in the process of organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को जैसा कहा गया कि मनी, मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज सब यूज़ करना है। सिर्फ प्लानिंग करके फ़ायदा नहीं है, तो प्लानिंग के आगे का स्टेप भी करना है अगर ऑर्गेनाइजेशन अभी रन करना है, मतलब अभी हम लोग को एक्चुअल में वर्क करना है, ठीक है।
फिर दिया है डेफिनेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर, इट इज़ ए यूनिट और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव ए गोल। मतलब लोगों को काम पे रखना। ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, इट इज़ ए यूनिट और ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अभी है डेफिनेशन देखो, एक ने दिया है मूने, मोनी एंड रियली। ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन पर्पस। हाँ, क्या दिया है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन पर्पस। ह्यूमन ऑर्गेनाइज करना मतलब लोगों को ऑर्गेनाइज करना, एक कॉमन पर्पस के लिए लोगों को जमा करना, काम करवा के लिए ना ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, फिर है कुन्स एंड ओडोनिल, ऑर्गेनाइजेशन involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, a assignment of these or activities to appropriate departments and the provision of authority and delegation and coordination। अब ये कुंड भाई सब क्या, वो दोनों क्या कह रहे हैं कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू अकम्प्लिश, अपना गोल जो है कंप्लीट करने के लिए, हमारे प्लानिंग जो है कंप्लीट करने के लिए हम लोग को जो ऑर्गेनाइज मतलब जो भी काम कर रहे हैं, आगे का जो स्टेप उठा रहे हैं, द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज़ टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेट करने, लोगों से कोऑर्डिनेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको काम पे रखना, मतलब ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, फिर थर्ड है दियो हेमन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them. In performing the organizing function, the manager defines, departmentalize and assign activities so that they can be most effective एग्जीक्यूटेड। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजर डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन से लोगों को क्या काम देना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग क्या, ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ग्रुपिंग करना, लोगों को अलग अलग जगह पे काम करवा के लेना उनसे, और अपना असाइनमेंट जो भी है मतलब अपना जो भी काम कराना है वो काम करा के लेना वो लोगों से, एक्टिविटीज़ अमंग डिफरेंट department and workforce. The importance of organizing can be stated as follows. Facilitates, first है facilitates administration as well as operation. Organizing process lead to identify and to group the activities. Grouping and assigning the activities is the task. क्या कहा है कि organizing process leads to आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज़, एक्टिविटी को ग्रुप कराना और हम लोग को जो काम करना है वो पहला काम जो दिया है, जो टास्क है हमारा, उसको आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से ग्रुप लोगों का ग्रुप बनाना। ग्रुपिंग एंड लोगों का रहने दो, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भी वर्क ग्रुप में डिवाइड करना। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज़ इज द task of administration, whereas processing according to it is operational activities. Thus organizing facilitates administration as well as operation of the organization. Due to proper grouping of the tasks and the employees, there is increase in production and reduced in wastage. Duplication of work is restriction and effective delegation बिकम्स पॉसिबल। हाँ, अभी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो भी काम करा के ले रहे हैं, जो भी ग्रुप्स बनाए हम लोग ने, वो एज अ ग्रुप वो वर्क जो है हमारा प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट कराना है। और सेकंड क्या है कि रिडक्शन इन वेस्टेज जो है वो कम कराना है, वो हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है हम लोग को। फिर सेकंड दिया है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। Organizational structure is a network
स्पेशलाइजेशन ब्रिंग्स, मतलब स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज कराना, मतलब वो हमारा काम जो है वो अच्छा इफेक्टिव कराना है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप in which the work is divided into units and departments. This division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. Specialization in activities leads टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। देखो कैसा है, अभी जो भी वर्क हम लोग को करना है, नहीं तो जो भी ग्रुप्स बनाने हैं, हम लोग को एम्प्लॉयज़ जो लेना है वो हिसाब के स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन वाले ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी समझो हमारा अभी एम्स एक्सीलेंस एकेडमी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, एक फर्म है। तो उसमें अगर किसी को जॉब पे रखना है तो डीएड बीएड डिग्री होल्डर ऐसे ही लोगों को रखना पड़ेगा। वो भी डिग्री होल्डर मतलब फार्मेसी वाले वगैरह वो हम लोग को नहीं चलेंगे। नहीं तो कोई वेटनरी वाला है, नहीं तो ऐसा हम लोग को काम लोगों को नहीं रखना है। नहीं तो कैसा है, अगर डॉक्टर है, कोई डॉक्टर प्रोफेशन में जाना है तो वो उसने साइंस स्पेसिफिक साइंस सब्जेक्ट लेके डिग्री किया हुआ, एमबीबीएस किया हुआ, वही लोगों को लेंगे ना हम लोग। मतलब स्पेशलाइजेशन मस्ट है उसमें। किसी को भी आर्ट्स वालों को हम लोग डॉक्टर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। जिनको कुछ पता नहीं है उनको नहीं ले सकते। मतलब जो भी स्पेसिफिक काम करने, अभी फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के वर्क में इंजीनियर्स की ही ज़रूरत रहेगी ना, कि डॉक्टर्स लेंगे उधर? नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वही है कि स्पेशलाइजेशन ज़रूरी रहता है। फिर थर्ड है डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। जैसे अभी मैंने कहा तुम लोग को कि अगर तुम्हारा एजुकेशन जैसा है वो हिसाब से तुमको जॉब मिलेगा। अभी बोला नहीं चाहिए, अभी समझो तुमने 10th किया है, 12th किया है, तो तुमको क्लिरिकल जॉब मिलेगा, जो भी लिखना उतना ही मिलेगा। अगर उससे कुछ कंप्यूटर किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, तो वो हिसाब से तुम्हारा इंक्रीमेंट इन द सेंस तुमको पोस्ट वो हिसाब से बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वही है कि तुम्हारे देयर क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तुम्हारा वेरियस डिपार्टमेंट में अभी सीए अगर कोई है तो उसने सीएशिप पूरा किया हुआ रहता है। 3 साल डिग्री करते हैं, वो सीएशिप करते हैं, उसके बाद वो सीए होते हैं। डॉक्टर सीए नहीं होते ना, सीए डॉक्टर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उनका क्वालिफिकेशन, उनका स्किल और उनका एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ें देखी जाती है। दिस इज हेल्पिंग इन डेफिनिंग द जॉब्स प्रॉपरली विच क्लेरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन। अभी फोर्थ है क्लेरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द role to every manager. This can be done by delegating the authority to every manager and clarify the way he has to exercise those powers so that misuse of powers does not take place. Well defined jobs and responsibility helps in bringing efficiency into managers वर्किंग। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। हाँ, मतलब अभी हम लोग जो हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं वो हिसाब से उनको डिसीजन पावर भी हम लोग दे, मतलब जो भी पावर मिलते हैं डिसीजन मेकिंग के भी अगर पावर मिलते हैं तो वो पावर का मिसयूज़ वो लोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही सब रहेगा, अगर हम लोग सब जन बोलते हैं ना मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के हाथ बढ़ाएंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा फर्म जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। फिर फिफ्थ दिया है और एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम मतलब क्या दिया है कि हम लोग के डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हमारी बंदी अच्छी बननी चाहिए। तो उससे ही देखो, अगर बोलते हैं ना एक दूसरे में अच्छे रहोगे तो मतलब अच्छे रहना मतलब ऐसा नहीं कि मिली प्यार करना, ऐसा ये सब चीज़ें नहीं। अच्छे रहना मतलब हमारा वर्क हम लोग अच्छे से करना चाहिए।
मोटो क्या है, काम के लिए आए हैं, काम करो, अच्छे से करो। उसमें पॉलिटिक्स खेलना ये अलाउड नहीं है। तुम लोग पॉलिटिक्स खेलोगे, हाँ उसने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया, ऐसा सब नहीं चाहिए। तुम्हारा हिस्से का काम करो, निकल जाओ, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। एक दूसरे का क्रैप के जैसा एक दूसरे का पैर खींचने का नहीं है। इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग position and ensure mutual coordination, mutual cooperation among individuals. म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग्स इंडिविजुअल मतलब कोऑपरेशन हर एक बंदे में एक दूसरे को कोऑपरेट करने का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड synchronization between all departments and different level of managers is important for smooth functioning of organizational activities। जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स नहीं खेलना है। तुम्हारा काम करो अच्छे से, मैं मेरा काम करूँगी अच्छे से, वैसा ही है। हेल्प्स फॉर इफेक्टिव administration, this function determines effective different position department activities and the roles are clearly structured. The utmost care is taken while placing right person is right job with right authority and responsibilities. It is achieved through decision of work and delegation of authorities. This all leads to efficient and effective एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अभी जो बंदे को कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, वो बंदे को हम लोग अगर मैनेजर का पोस्ट दिया है और उसको कुछ पता ही नहीं है, तो अपना काम वो अच्छे से कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है कि तुम्हारे एजुकेशन के हिसाब से प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम लोग को वो पोस्ट मिलना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड एंड मस्ट है वो चीज़ कि सच में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट functioning, clearly defined roles and responsibilities, cooperations among all levels of management, personnel, and use of appropriate control techniques brings efficiency at workplace and organization grows well. It is possible only when the organization structure is well defined. अगर तुम्हारा organizational structure अच्छा रहेगा तो ही तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अच्छे से होगा। हर एक चीज़ मतलब मैनेजर्स, उसका टेक्निक्स उसके एम्प्लॉयज़, सब अगर चीज़ें अगर वेल एंड गुड है तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा फर्म जो है वो अच्छा ही रहेगा। 8th दिया है क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब्स पोजीशन। इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज and responsibilities of everyone can work accordingly. Clarity is in job and powers helps in the, मतलब हर एक को अपना जॉब क्या है वो अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। वो अपने काम के प्रति लॉयल रहना चाहिए, काम अच्छे से करना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, मेंटली इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन, मतलब बोलते हैं ना अपना मन खुश होना चाहिए काम करने से। अपन डिप्रेशन में है और अपन काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो काम करने का वो दिल नहीं है। फॉर एग्जांपल समझो अभी किसी को अच्छा पोस्ट चाहिए था, उसको हर एक चीज़ है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, बाकी हर एक एक्सपीरियंस है, सब चीज़ है, लेकिन उसको काम उसके हिसाब से नहीं मिला तो उसको बोलते ना मन में दर्द रखे वो काम करेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तुमको जो भी काम मिला है वो अपना काम अच्छे से करना चाहिए तुम लोग ने। फिर स्कोप फॉर इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स the roles and activities to be performed. Employees can work by using their new ideas. This provides enough space to the managers to develop talents and flourish the knowledge. The scope for innovation into adopting new changes in method of work is possible only through the set of organizational structure। हाँ मतलब क्या कहा है,
हाँ, क्या कहा गया है कि स्कोप फॉर इनोवेशन, कुछ नया नया करने का स्कोप रहता है। अगर तुम लोग एक जगह पे अच्छे से रहोगे तो तुमको स्कोप रहेगा। नहीं तो हमारा ऑर्गेनाइज, जैसा अभी फॉर एग्जांपल न्यू न्यू नई नई चीज़ें, न्यू न्यू टेक्निक्स जैसे आते हैं, वैसा अपना फर्म जो है वो न्यू टेक्निक्स को टेक्निक के हिसाब से काम करने को देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल का लेते हैं हम लोग, तो समझो एक कोई भी एक कंपनी है, पहला उसने ऐसे ही छोटा सा डब्बा वाला फ़ोन, टिक टिक बटन वाला यूज चालू किया। फिर उसके बाद में एंड्रॉयड हुआ, फिर उसमें और नए नए फंक्शंस आ गए। ऐसा सब मतलब टेक्निक्स बढ़ती है, वैसे इनोवेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में होता है। हाँ, फिर दिया है 10th और लास्ट है, यहाँ इसमें हम लोग स्टॉप करेंगे। हेल्प्स इन ऑप्टिमम, और ये जो अभी मैंने सिखाया है 10th जो भी है, तो वो तुम लोग को सब करना है, लिखना है, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी जो भी रिसोर्सेज हम लोग को लग रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसका ऑप्टिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा के लेना। और जैसे स्टार्टिंग में कहा है कि वेस्टेज नहीं करना है। अगर वेस्टेज अगर हो रहा है तो उसका भी इनकेस अगर रीयूज़ हो सकता है, नहीं तो कुछ न्यू प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग वो भी करना चाहिए। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल। दिस राइट वर्क प्लेस utilizes other resources at its optimum level so that desired result are achieved within definite period. Organize teachers day in your college. दिया है ये तुमको काम दिया है ऐसे ही कि अगर हाँ समझो अभी ऑर्गेनाइज टीचर्स डे अगर तुम लोग को ऑर्गेनाइज करने को बोला है, तो तुम लोग तो फर्स्ट तुम लोग को पता है 5 सितंबर को ऑर्गेनाइज टीचर्स डे रहेगा। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा करोगे तुम लोग? क्या करोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डिवाइड करोगे, किसको कौन सा वर्क देना है, क्या काम कराना है, क्या फिर उसमें तुम्हारा फर्स्ट तो प्लानिंग चालू हो जाएगा कि हम लोग को वो टीचर्स डे में क्या क्या करना है। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस क्या क्या प्रोग्राम्स रखेंगे हम लोग, वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद एज अ प्रोग्राम हम लोग लोगों को, बच्चों को लेंगे, उसमें इन्वॉल्व करेंगे, फिर उनको वर्क देंगे, अलग अलग काम देंगे उनको करने के लिए। फिर जो भी है, जो भी करना है वो सब चीज़ें हम लोग को यूटिलाइज मतलब जितने भी बच्चे हैं उसको एक एक काम देंगे। मतलब दिया है क्या, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अपना काम जो भी है उसमें यूटिलाइज करना। जो भी बच्चे हैं उनको यूटिलाइज करके ले, बच्चे नहीं मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ है, नहीं तो जो भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं, जो भी रिसोर्सेज लगता है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा के लेना। ठीक है, अभी ये जो हम लोग ने किया, हाँ ये 10th पूरा क्या किया हम लोग ने, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किया, आज डेफिनेशन किया, ऑर्गेनाइजिंग पूरा किया है, प्लस हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हुआ है। ये सब नोट्स बनाओ और मुझे लिख के फ़ोटो भेजो, सेंड करो। स्पेशली अंकित वगैरह जो लास्ट ईयर से नोट्स बना रहे हैं और अभी तक नहीं बन पा रहे उनके, तो प्लीज़ बनाओ वो और सेंड करो।